एवरीवन, मैं रश्मि झा। आज शुरुआत करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका फर्स्ट पार्ट जो मैं है वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे देख लेना। एंड ये है सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आज शुरुआत करेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ द टू कमोडिटी। यानी कि एक कंज्यूमर जो है यानी एक कस्टमर जो है वो क्या क्या दो सामान खरीदने जा रहा है, तब वो किस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, फर्स्ट कमोडिटी वाला पहले वाले वीडियो में है, ये है सेकंड कमोडिटी वाले। इसमें क्या है कि एक ग्राहक जो है वो दो सामान लेने जा रहा है, हालांकि 3 या 4 ले सकते हैं सामान, लेकिन इन केस में क्या है टू कमोडिटी यानी दो सामान खरीदने के लिए वो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या कंडीशन अप्लाई होता है, एक होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो नीचे की तरफ आते हैं, फॉल होती है। ठीक है, सेकेंड क्या होता है कि अगर एक सामान यानी मान लीजिए मान लेते हैं हम एक्स और सेकेंड सामान के लिए मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो एम यू एक्स और पी एक्स यानी कि ये हो गया प्राइस एम एक्स का एक वस्तु का, और एक हो गया वाई यानी कि सेकेंड सामान लेना। तो जब सेकेंड गुड्स जब लेने जाएगा तो वाई का पी वाई उसका प्राइस है। ठीक है, तो जब दोनों क्या होगा इक्वल होगा तब जाके वो इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, सेकेंड केस में इसको जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लो एम यू एक्स का जो है पहले वाले जो सामान का यूनिट 20 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका प्राइस दिया है 4, और एम यू वाई यानी सेकेंड सामान का जो यूनिट दिया हुआ है 30 है, और वाई क्या है यानी उसका प्राइस जो है सेकेंड सामान का जो प्राइस है वो है 6। ठीक है, तो ये जानते हैं कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोनों सामान को देख के। तो एम यू एक्स क्या है 20 है यूनिट, और पी एक्स क्या है इसका प्राइस क्या है 4, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना है 5। सेकेंड सामान का देखते हैं एम यू वाई। ठीक है, इसका यूनिट कितना है 30, और पी वाई यानी इसका प्राइस कितना है 6, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। यानी कि दोनों सामान को जब हम लेंगे तो इक्वल आ गया। ठीक है, तो जब ये इक्वल आए तब क्या हो गया, इसमें ये अप्लाई हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड की तरफ। इनडिफरेंट शेड्यूल दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऑरेंज या एप्पल दो सामान लेने गए। ठीक है, जैसे आपके घर में मिला, आपको 20 रुपीज़ दिया गया फॉर एग्जांपल कि आपको एप्पल और ऑरेंज दोनों लेके आना है। ठीक है, मार्केट से। तो आप क्या करोगे, जैसे आप यहाँ पे जाओगे कि मान लो अगर 15 एप्पल आप ले रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा एक ऑरेंज आपको लेना होगा, तब दोनों को ऐड करेंगे तो 20 रुपीज़ फुलफिल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, जैसे एप्पल का यूनिट कम करोगे, जैसे 15 से 10 पे आओगे, तब क्या करोगे एक ऑरेंज और बढ़ाओगे। जैसे मान लो लेने आप गए सामान। ठीक है, दोनों के प्राइस अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन आपको 20 रुपीज़ में ही दोनों लेने हैं। ठीक है, तो जब 20 रुपीज़ में आपको दोनों लेने हैं तो आप क्या करोगे कि एक सामान जब ज़्यादा लोगे यानी एप्पल आप जब ज़्यादा लोगे तो ऑरेंज को आपको कम करना पड़ेगा, या ऑरेंज अगर आप ज़्यादा लोगे तो एप्पल कम करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि 20 में ही दोनों आ जाए। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस सीक्वेंस। उसके बाद चलते हैं डिफरेंस मैप की तरफ। तो डिफरेंस मैप आखिर होती क्या है, ये होता है कि एक फैमिली होता है इंडिफरेंस कर्व का, जैसे इन दोनों के समान। ठीक है, एप्पल और ऑरेंज का, इन दोनों को क्या हुआ, एक अगर हम ये डायग्राम में बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसका एक चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, तो एक समान यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 5 ये हो जाएगा, और 1 2 3 10 और 15। तो जब हम 15 लेंगे तो क्या 1 पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑरेंज अगर हम एप्पल अगर हम लेते हैं 10 तो हम क्या आएंगे ऑरेंज पे आएंगे 2, यानी 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 15 10 6 3 1 ये 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम 6 क्या करते हैं एप्पल लेते हैं तब हम कितना लेंगे ऑरेंज 3 लेंगे, यानी एक इधर डिक्रीज करेंगे यानी एक इधर का सामान कम करेंगे तब इधर एक बढ़ाएंगे। फिर ये 3 लेते हैं तो इसको आपको 4 लेना है, फिर एक एप्पल अगर लेते हैं तो हमको 5 ऑरेंज लेना है, तब क्या हो जाएगा ये इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया
डिफरेंस यानी दो सामानों के डिफरेंस कर्व है, ठीक है। इसकी जो फैमिली है यानी पूरा जो है वो होता है इंडिफरेंट मैप, ठीक है। और उसके बाद इंडिफरेंट मैप में क्या हो जाता है कि हाई लेवल सेटिस्फेक्शन, यानी जो कंज्यूमर है यानी जो कस्टमर है, ठीक है, वो हाई लेवल का क्या है सेटिस्फेक्शन लेगा कि 20 रुपीज़ जितना ये है, इसी में क्या करेगा वो अधिक से अधिक क्या करेगा सामान लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे मैप के ज़रिए जानते हैं, ये है y, ये हो गया x, ठीक है। ये गुड्स ये 2 है और ये गुड्स 1, ठीक है। तो जैसे कि मान लो एक सामान इधर आया, एक के लेवल में जाते हैं, अगर एक लेता है तो उससे कितना लेना पड़ेगा, इतना ही दूर का सामान लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो b तक लेवल पे जाता है लेने के लिए तो क्या होगा a प्लस b, ठीक है, इन दोनों लेता है। और c की तरफ जाता है तो क्या करेगा, तीनों लेता है a b और c, ये तीनों कवर करेगा, ठीक है। तो क्या हो गया हाई लेवल सेटिस्फेक्शन, यानी हाई लेवल तक वो क्या करेगा यूनिट लेना चाहेगा, ठीक है। इसको बोलता है डिफरेंस मैप, यानी इसी प्राइस में लिमिट एक इनकम में ही क्या लेगा वो हाई लेवल का सेटिस्फेक्शन लेना चाहेगा, तो जितना वो अधिक ले सके वो लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें कहते हैं MRS मतलब इसका फुल फॉर्म हो गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि जितना जैसे ये था एप्पल के, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि एप्पल लिया 15 तो ऑरेंज कितना लिया 1 लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना ये क्या करेगा डिक्रीज करेगा, यानी जितना ये सेक्रीफाइस करेगा एप्पल, जितना वो कम कर रहा है कम ले रहा है, उतना क्या ऑरेंज क्या करेगा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका MRS निकालने का ये है कि यूनिट ऑफ एप्पल विल बी सेक्रीफाइस, जितना वो सेक्रीफाइस करेगा एप्पल को, जितना वो सेक्रीफाइस करेगा उतना क्या करेगा ऑरेंज को क्या करेगा वो गेन करेगा। जैसे यहाँ पे क्या था 4 यानी 5, ठीक है, 15 से 10 तक आया, यानी 5 उसने एप्पल सेक्रीफाइस किया तब जाके उसे क्या मिला 2 ऑरेंज मिला, ठीक है। तो एक क्या हुआ उसका गेन हुआ। उसके बाद 10 से अगर 6 पे आता है, 10 एप्पल ना लेकर वो 6 एप्पल लेता है, तो यानी 4 क्या करेगा 4 क्या करेगा एप्पल क्या करेगा सेक्रीफाइस करेगा, तब जाके उसे एक एक्स्ट्रा और क्या मिलेगा ऑरेंज मिलेगा। जो वही एक एक्स्ट्रा और मिलता है उसी को बोलते हैं MRS, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी एप्पल के बदले ऑरेंज, ठीक है, इसे बोलते हैं। तो इसे रेशियो में निकालते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया 15 से 10 पे अगर एप्पल लेंगे तो 5 क्या करेगा सेक्रीफाइस किया और क्या गेन हुआ 1, यानी 5 एप्पल रेशियो 1 होगा, यानी 1 क्या हो गया 1 से 2 आ गया, यानी 1 क्या हो गया इंक्रीज हुआ। फिर 10 से 6 पे आएगा, अगर 10 से 6 एप्पल लेता है यानी 4 क्या करेगा वो सेक्रीफाइस किया एप्पल, 4 सेक्रीफाइस जब एप्पल किया तो गेन कितना हुआ 1 एक्स्ट्रा क्या ऑरेंज उसे गेन हुआ, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 एप्पल रेशियो 1, यानी 1 क्या किया ऑरेंज, मतलब ये ऑरेंज है, इसे 0 ना समझे, वो है ऑरेंज, एक ऑरेंज क्या किया वो एक्स्ट्रा लिया। फिर 6 से 3 पे आया, यानी 6 एप्पल ना लेकर वो 3 अगर एप्पल लेता है यानी सेक्रीफाइस करता है, 3 का सेक्रीफाइस कर रहा है, 6 से 3 पर आ गया तो क्या हो गया 3 से 4 ऑरेंज आ गया, यानी कि एक एक्स्ट्रा फिर बढ़ गया ऑरेंज। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एप्पल रेशियो 1 क्या है ऑरेंज, ठीक है। फिर 3 से क्या होगा 3 एप्पल ना लेकर अगर वो 1 एप्पल ले रहा है, 1 एप्पल ले रहा है तो क्या होगा 5 ये हो गया, यानी 4 से 5 पे आ गया, यानी एक एक्स्ट्रा क्या आ गया ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा ऑरेंज हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एप्पल सेक्रीफाइस किया तब उसे एक एक्स्ट्रा ऑरेंज मिला, ये रेशियो में आता है MRS के, ठीक है। यानी कि जितना यूनिट वो सेक्रीफाइस कर रहा है उतना यूनिट नेक्स्ट वाले सामान का क्या करेगा गेन करेगा, ठीक है, ये होंगे। उसके बाद आती है बजट लाइन। बजट लाइन में क्या हो जाता है, जैसे क्या होता है कि जैसे आपको क्या घर पे अगर फॉर एग्जांपल कोई सामान लेने के लिए या कुछ खरीदने के लिए आपको दिया जाता है, एक मान लो एक मिलता है कि 50 रुपये में ही सामान लेकर के आना, 50 रुपये मिला तो क्या है आपकी एक बजट है कि आपको 50 रुपये ही खर्च करने हैं, ठीक है।
और उसके बाद बजट लाइन में क्या हो जाते हैं कि एक डायग्राम बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक लिमिट इनकम ही आपको खर्च करने हैं, जो कितना आप एक लिमिट इनकम में कितना अधिक से अधिक आप क्या करते हैं परचेज कर सकते हैं। मान लो 50 रुपये है, उस 50 रुपये को आप क्या करोगे, उसी 50 रुपये की एक लिमिट है, उस 50 रुपये में आप कहाँ कहाँ खर्च करोगे, कहाँ पे परचेज करोगे। मान लो 10 रुपये का ऑरेंज ले लिया, 20 रुपये का एप्पल ले लिया, क्या बच गया, फिर 20 रुपीज़ बच गए। लेकिन क्या करना, 50 रुपये का जो लिमिट जो इनकम है आपका, उसी में आपको खर्च करने हैं, ठीक है। यानी एक बजट लाइन में ही रहना है। बजट लाइन में क्या हो गया कि 50 रुपये ही आपके पास है, वो क्या आपकी बजट लाइन हो गई, ठीक है। अगर 50 से ऊपर आप खर्च करोगे तो एक्स्ट्रा या तो आपको लेके जाना होगा घर से, या फिर अगर 50 से नीचे करो तो आप सेविंग करके आ जाओ, पैसे सेव करके आ जाओ, ठीक है। तो ये हो गया, तो यानी ये क्या हो गया, एक बजट हो गया कि आपको 50 रुपये मिला, यानी कि ये क्या है बजट लाइन, ठीक है। इसको डायग्राम से हम बताते हैं। इसमें क्या हो गया, जैसे यहाँ पे कोई वो सामान है 10 8 6 4 3 2 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें क्या हो गया, ये लाइन जो आया आपका, ये क्या हो गया बजट लाइन है। इसके अंदर जो अभी मैंने बताया कि अगर आपको 50 रुपये मिला, आप 30 रुपये ही खर्च करके आए, तो 20 रुपीज़ क्या होगा आपके सेविंग हो गया, यानी कि आपने बजट लाइन से अंदर ही खर्च किया, ठीक है। लेकिन बजट लाइन से आप बाहर खर्च नहीं कर सकते, या तो आपको उधारी लेनी पड़ेगी या फिर अपने घर से आकर फिर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट यानी बजट लाइन के अंदर जब हम खर्च करेंगे तो यानी इनकम आपके पास क्या है उतना है। लेकिन अगर बजट लाइन से बाहर आप खर्च कर रहे हो तो आपको कुछ पैसे उधारी लगाने होंगे या फिर मेरे घर से लेके जाना होगा। तो ये हो गया आपकी बजट लाइन, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।